लीजिए, पलट दिया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने। तगड़ा झटका बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के हथकंडे चल रही थी, उस तरह के हथकंडे सुप्रीम कोर्ट में जाकर ढेर हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए विधायक को नमस्ते कह दिया और जो हेरा फेरी करके जिन्हें हराया गया था उनसे कहा तुम ही हो असली विधायक। यह अकेली कहानी नहीं है, कहानी यह भी है कि इसके आगे आपराधिक मामला दर्ज करने का ऐलान किया गया। कह दिया गया है कि आपराधिक मामला दर्ज कीजिए। फटकार अलग से पड़ी है कि डेमोक्रेसी यानी कि देश के लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने देंगे। यानी कुल मिलाकर जो तमाशा चला रखा है, बना रखा है, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैसला ही नहीं पलटा, भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। हालात बहुत ज्यादा परेशानी वाले आ गए भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कल तक पश्चिम बंगाल में जीत के जश्न में डूबी हुई थी। बुरी, बेहद बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य में जिस तरह से चुनाव जीता जा रहा था, जिनकी बदौलत जीता जा रहा था, उसको लेकर नाराजगी। और खास बात यह है, चुनाव आयोग इस पर चुप्पी की चादर ओढ़कर सोते रहे, लेकिन जिसको काम करना चाहिए वो तो सोता रहा। लेकिन जो जागे उन्होंने लताड़ भी लगाई, फैसला भी पलटा और अब भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने एक खबर दिखाई थी आपको एक दिन पहले कि 100 सीटों वाली पर धांधली का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया पश्चिम बंगाल का चुनाव, और उनमें से उन्होंने 31 कॉन्क्रीट सबूत जो है, जो सबसे मजबूत है, उसके आगे की भी कहानी है, लेकिन फिलहाल 31 सीटों पर जो कॉन्क्रीट सबूत है उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 31 सीट जहां पर एसआईआर के तहत हेरफेर का आरोप लगाया कि जीत का आंकड़ा बीजेपी के हक में जो सीटें गई 31 सीटें, जो जीत का आंकड़ा है बिल्कुल वो उतना ही है जितनी एसआईआर के तहत वोट काटे गए। और देखिए कहानी भी कितनी जबरदस्त है। जो एसआईआर करने आया पूर्व आईपीएस अधिकारी, वो बन जाते हैं शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार। जिस व्यक्ति के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, जी हां, वो भाई साहब बन जाते हैं। क्या? वो बन जाते हैं मुख्य सचिव शुभेंदु अधिकारी के। देखिए, चुनाव से डायरेक्ट जुड़े हुए लोगों को ये पद दिए जा रहे हैं, लेकिन अब सब बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा था, समझ गई थी बीजेपी की उन्होंने खेल तो किया है, इसलिए जिन पूरे के पूरे 9 मंत्रियों को शपथ दिलानी थी साथ में, उनमें से 4 मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया कि अभी नहीं, सिर्फ 5 मंत्री शपथ लें, शुभेंदु अधिकारी शपथ लें, क्योंकि जानते थे फैसला पलट सकता है। और देखिए, एक फैसला पलटा है। फैसला क्या पलटा, पहले जरा पढ़ लीजिए। बार एंड बेंच की खबर है। खबर के मुताबिक, कांट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी हाईजैक्ड। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि लोकतंत्र क्या माहौल बनाए और उसे हाईजैक कर ले। हाईजैक वाला खेल नहीं चलेगा, यह क्लियर कर दिया। कांट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी हाईजैक। और अपनी इस टिप्पणी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिस विधायक को जीत का प्रमाण पत्र दिया, उससे वो प्रमाण पत्र वापस ले लिया गया। कह दिया गया तुम नहीं जीते हो। और यही नहीं, आपराधिक मामला चलाने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्स कांग्रेस टीडी राजेगौड़ा एज श्रृंगेरी एमएलए। उन्होंने कहा है कि श्रृंगेरी का एमएलए कोई और नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी टीडी राजेगौड़ा है। ये टीडी राजेगौड़ा कौन है? कांग्रेस के वैसे ये विधायक थे, ये चुनाव जीते थे। इनके चुनाव जीतने के बाद अचानक से पेट में मरोड़ उठी। बीजेपी का जो प्रत्याशी है उनके हक में फैसला लाने के लिए जांच पड़ताल सब चीजें शुरू कर दी गई। मतपत्रों की जांच की जाने लगी, बैलेट पेपर की जांच हुई, तमाम खेला हुआ। फिर बताया गया नहीं नहीं, टीडी राजेगौड़ा तो नहीं जीते। जीते तो कौन है? बीजेपी के प्रत्याशी। नाम बताने जा रहा हूं, पहले आप देखिए ना। फिर उसके बाद ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है कि माहौल बना दिया डेमोक्रेसी का। क्या समझ लिया है कि मतलब जो चाहे जब चाहे जैसे करोगे? भारतीय जनता पार्टी तो पहले से एक्सपोज है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव सबको पता है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन? बीजेपी का नेता चोरी करवा रहा था। चोरी कहूंगा ना मैं, जो भाई मतपत्रों को गलत तरीके से आप क्रॉस करोगे, धांधली करोगे, लंपटाई करोगे, तो और क्या कहा जाए? चोरी तो मैं हल्का शब्द बोल रहा हूं। कान पकड़ के माफी मांगी नहीं मांगी अनिल मसीह ने। ये इसी काम के लिए जाने पूरा देश जानता। जो भी ये कहते ना ये तो जनादेश है पश्चिम बंगाल, नहीं, ये जनादेश नहीं है। मैं तब भी पहला ही दिन से मैं कह रहा हूं, ये ज्ञानेश है, जनादेश नहीं है। जनादेश पश्चिम बंगाल की जनता जानती है किसके नाम पर दिया। अब चूंकि मॉक पोलिंग तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, वरना अभी दोबारा करा के देख लो। ये केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दो, ये लगा दो, ज्ञानेश कुमार, ये वो तमाम चीजें।
करके देख लेते, इन्हें भी मालूम है। इसलिए एक एक करके अब विधायकों के साथ यही हो रहा है, उनसे उनका जीत का प्रमाण पत्र छीना जा रहा है। कहा जा रहा है हड़प, झूठ बोल के जीतते हो, और जिन जो इसमें सहयोगी रहे सबके खिलाफ आपराधिक मामला चले, ये कह दिया गया है। पहले क्या खबर है, कर्नाटक से निकली है। कर्नाटक के एक सीट है, उस सीट पर क्या हुआ, उस सीट पर एक चुनाव होता है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की श्रृंगेरी सीट पर बड़ा उलटफेर कर दिया। क्या किया है, पहले तो उन्होंने एक टिप्पणी की। टिप्पणी क्या, हम लोकतंत्र को हाईजैक नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट की कड़ी आलोचना भी कर दी। उन्होंने कहा आप भी क्या क्या कर रहे थे, आप ये क्या तरीका है, मतलब किस तरीके से आदेश दे रहे हो, कुछ बताओ तो सही। उन्होंने कहा लोकतंत्र को हाईजैक नहीं होने देंगे। क्या कहा, कांग्रेस के टीडी राजेगौड़ा ने 2023 में कर्नाटक में चुनाव हुए थे और इस चुनाव में उन्होंने 201 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के जीवराज चुनाव हार गए थे। अब अधिकार तो ऐसा थोड़ी ना सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं को अधिकार है कि आप अपील कर सकते हो कि हमें तो धांधली का आरोप है, हम कह रहे हैं कि गलत तरीके से दोबारा मतपत्रों की जांच हो। केवल कांग्रेस के पास ही थोड़ी ना अधिकार है, या विपक्षी बीजेपी के नेताओं के पास भी है, तो गए वो अधिकार का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक किया। ये बात है कि करना चाहिए अगर आपको संशय है। लेकिन जब बीजेपी का कोई नेता प्रत्याशी कहीं पर भी जाता है, हमने तो देखा बीजेपी के नेताओं ने मांग कर ली कि जो उपचुनाव है, उपचुनाव में ये हो सकता है, तो एक काम करिए तारीख बदलिए। उन्होंने कहा जी हुजूर, हरियाणा में ये तारीख को मत कराई दो, जी हुजूर। तो ये तो चुनाव आयोग काम करता है। अब जब बीजेपी के प्रत्याशी धांधली का आरोप लगाकर या फिर हेरफेर का आरोप लगाकर जाएंगे, तो उनके लिए तो पहले सुनवाई होती तो हुई, जीवराज बाबू की सुनवाई हुई। वो बात अलग है कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है, अब तक अभिषेक बनर्जी ने 100 सीटों का डाटा मांगा, अब तक चुनाव आयोग की नींद नहीं खुली है। लेकिन फिलहाल जीवराज मामले पर खुल गई थी। हाईकोर्ट ने केवल 279 खारिज मतपत्रों की समीक्षा का आदेश दिया कि इसकी जांच की जाए। मतपत्र मतलब बैलेट पेपर। रिटर्निंग ऑफिसर ने 562 वैध वोटों की दोबारा जांच कर दी, परिणाम पलट दिया, और इस बार ये है राजेगौड़ा, इनकी जगह भाजपा के जीवराज को बताया कि जीते तो ये। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया। यही नहीं, कहानी यह है कि अब भाजपा के जीवराज, जिला कलेक्टर KN रमेश और पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर वेद मूर्ति पर जो पोस्टल बैलेट है उसमें हेरफेर का आरोप लगाकर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है कि हेरफेर किया गया है। इसलिए किस पर, भाजपा का जीवराज जो प्रत्याशी जो अभी कम से कम थोड़े सालों तक विधायक बन के घूम रहे थे, वो जिला कलेक्टर के ऊपर KN रमेश, और रिटर्निंग ऑफिसर का तो हम जानते हैं पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर है वेद मूर्ति, इनके खिलाफ आपराधिक। यह भी हुआ, हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले पर रोक लगा दी। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा न्याय में देरी हुई, लेकिन न्याय से इनकार नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार और K विनोद चंद्रन ने कांग्रेस के TD राजेगौड़ा को श्रृंगेरी विधायक के रूप में तत्काल बहाल कर दिया है। शुरुआत हो चुकी है, ध्यान रखिए, एक एक करके इनकी पोल भी खुलेगी, एक एक जगह से इनका तंबू और बंबू दोनों उखड़ेगा। जहां जनादेश काम नहीं आया, जनादेश जहां पर है, तो वहां तो मैं भी कहता हूं जहां पर बीजेपी को लोग पसंद करते हैं, वो तो बिल्कुल जनादेश का सम्मान करना चाहिए हर एक राजनीतिक पार्टी को। लेकिन ये भी जानते हैं कहां कहां जनादेश नहीं, ज्ञानेश काम आया। नमस्कार।